रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य सप्तमी कक्षायाः पाठः त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम् इति पाठं पठिष्यामः। पाठः कः? अमृतं संस्कृतम्। नमृतं मतलब न मृत, मृत मतलब मरा हुआ, अमृतम मतलब जो कभी नहीं मरती। संस्कृतम ऐसी संस्कृत भाषा के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस पाठ में हम जानेंगे कि इकारांत शब्द यानी कि ह्रस्व इकारांत शब्दावली का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह चैप्टर चल रहा है, आप इसको देखते हुए इस पाठ से संबंधित जो जानने योग्य बातें हैं उसको हम जान सकते हैं। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि विश्व की सभी भाषाओं में अस्ति। क्या यहाँ पर क्या है? क्रिया क्या है? अस्ति यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, कौन है? विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की सभी जितनी भी भाषा उपलब्ध भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में, ठीक है, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कौन है यहाँ पर? संस्कृत भाषा अस्ति। तो सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषा यम, देखो इसमें संधि शब्द भी देखेंगे जो जहां जहां पर संधि आई होगी। ठीक है, तो भाषा धन इयम शब्द क्या है? भाषा धन इयम। तो ई आ के बाद और या आ के बाद यदि ई आता हो तो वहां पर गुण संधि हो जाती है, मिलाकर के ए, तो बन जाएगा भाषेयम। ठीक है, तो यह जो भाषा है वह सभी भाषाओं की जननी मतलब माता कही जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। सभी प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान का जो निधि खजाना है वो इसी भाषा में संरक्षित है। क्यों? क्योंकि सभी वेद पुराण इत्यादि किसमें है? संस्कृत भाषा में निहित है। और सभी प्रकार का जो विज्ञान है वो आज जिस भी रूप में हमें दिखाई दे रहा हो, लेकिन संस्कृत भाषा के माध्यम से वो जाना जा रहा है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा, क्या कहा? कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। क्या क्या? संस्कृतम संस्कृतिस तथा। भारत को यदि जानना हो, भारत को, इंडिया नहीं, ठीक है, भारत को यदि जानना हो तो फिर दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक भारत का कल्चर और दूसरी भारत की भाषा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत और संस्कृति के माध्यम से ही हम भारत को वास्तव में जान सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी को अपने भारत के बारे में बताना है तो भी हमें संस्कृत और संस्कृति जाननी होगी। ठीक है, केवल फॉरेन कल्चर को अपना करके इंग्लिश बोल करके हम भारतीय है कहेंगे तो ये बात जचने वाली नहीं है। ठीक है, इनको भी जाने, लेकिन हमें अपनी भाषा अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। ठीक, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह जो भाषा है बहुत ही वैज्ञानिकी है। कैसे? केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो केचन यहां पर क्या हो गया? कर्ता। सभी पदों में जहां पर भी सेंटेंस होगा वहां कर्ता और क्रिया दोनों होंगे। कथयन्ति ये बहुवचन की क्रिया होगी। ठीक है, तो अस्ति एक वचन की क्रिया, कथयन्ति बहुवचन की क्रिया। तो केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यदि कोई भाषा है तो वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अब हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से उसकी लैंग्वेज बनाई जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो उसमें सबसे सहायक भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, इसका जो साहित्य है, वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। यानी कि इसका जो वाङ्मय है वो क्या है? वेद पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से परिपूर्ण है।
कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। हम सभी जानते हैं कालिदास के बारे में। तो कालिदास का जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है, उपमा नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती किसी भी संसार के अन्य ग्रंथों से। इसकी कालिदास के ग्रंथों की, ये हम नहीं, कालिदास का एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो उसकी जो प्रतियां हैं, अनुवाद है, ठीक है, विश्व की प्रसिद्ध 22 भाषाओं में उनका अनुवाद है। विभिन्न प्रकार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वहां पर वो पढ़ाया जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्यों? कोई ना कोई तत्व उसमें होगा तभी तो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे प्रसिद्ध कवि कालिदास हुए हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, ठीक है। कौटिल्य का रचित, कौटिल्य मतलब अपने विष्णुगुप्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि चाणक्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रीय शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट करो। हम सभी जानते हैं कि गणित में शून्य का जो आविष्कार है सर्वप्रथम किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल फील्ड में चरक और सुश्रुत का योगदान बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रादिकम इत्यादि उल्लेखनीयानि। यानी कि अन्य संस्कृत में जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें कौन सा? वास्तुशास्त्र, यानी कि हमें घर कैसा बनाना चाहिए, कहाँ हमारा घर का मंदिर होना चाहिए, कहाँ हमारा टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ हमारा भोजनालय होना चाहिए, ये सारा ज्ञान आर्किटेक्ट, ठीक है, जो आजकल ये काम करते हैं। तो वही वास्तु विज्ञान की जो पद्धति है वो हमारी थी। रसायन शास्त्र, ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे शास्त्र हमारे हैं। खगोल विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड का विज्ञान, और उसके बाद ज्योतिष शास्त्र यानी कि कालगणना का जो विज्ञान है वो, और विमान शास्त्र, इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं जिनके आधार पर आज हम भारतीय और वैदेशिक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये चीजें कैसे पहले लिख दी गई, ठीक है, उसी के आधार पर नया नया आविष्कार कर रहे हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, तो सूक्ति शब्द है, ठीक है, तो सूक्ति शब्द से क्या बना? इकारांत है, सूक्तयः शब्द क्या है? सूक्ति, इकारांत शब्द है, और इसका सप्तमी, सूक्ति शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है कौन सा? सुक्तयः, सुक्ति सुक्तयो सुक्तयः, ठीक है। तो संस्कृत में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार की सूक्तियां हैं वो अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जय होती है, इसलिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने और आपकी बात नहीं करते, हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए उसी भावना से हम जीते हैं। विद्यामृतम अश्नुते, ठीक है, विद्या के द्वारा ही अमृतम अश्नुते, यानी कि जो अमृत की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम नॉलेजफुल होंगे तो हम रहें न रहें, हमारी चर्चा, हमारे जाने की बात भी होगी, ठीक है। तो ऐसे अमृत को देने वाली हमारी विद्या है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। योगः कर्मसु कौशलम मतलब कि किसी भी काम को इतनी तन्मयता से, इतनी प्रसन्नता से करो कि वही तुम्हारा कर्म क्या बन जाए? योग बन जाए, यानी कि एक मॉडल बन जाए, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो छोटा से छोटा काम ही करो, पढ़ने वाला काम ही करो, ऐसा पढ़ो कि जैसा तुम जैसा कोई ना पढ़े, ठीक है। कोई भी हम काम कर रहे हैं इतनी तन्मयता से करें, इतनी तल्लीनता से करें कि हम जैसा उसको कोई करने वाला नहीं हो। इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में योग, ठीक है, वही होता है। सर्वे भूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति, यानी कि सभी किसमें? आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, यानी सभी भूतों में, सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हम आपके साथ भी करेंगे। इस प्रकार का जो व्यवहार है वो संस्कृत भाषा हमें सिखाती है विभिन्न नीति शास्त्रों के माध्यम से। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम बोलते। कुछ लोग कहते हैं कि केवल धार्मिक साहित्य है। धार्मिक का भी अभी एक अलग अर्थ है। धर्म का मतलब क्या है? कर्म। जिस कर्म को हम कर रहे हैं वही हमारा धर्म है। जैसे मेरा धर्म क्या है? पढ़ाना। आपका धर्म क्या है? पढ़ना।
ठीक है। तो अपने धर्म पर अगर हम सही हैं, तो यानी कि अपने कर्म पर ठीक हैं, तो हम धार्मिक हैं। अगर हम अपना काम सही से नहीं कर रहे तो हम धार्मिक नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है यह केवल धार्मिक साहित्य से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा समीचीन नहीं है, अच्छी नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, ठीक है। यानी कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं, विषय दिए हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः, ठीक है, महापुरुषाणाम मतिः शब्द क्या है, इकारांत है, तो इकारांत शब्द हो गया और प्रथमा एक वचन। तो महापुरुषों की जो मति है, ठीक है, और उसके बाद उत्तम जनानाम धृतिः, यानी कि उत्कृष्ट लोगों की जो धैर्य की बात करते हैं। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का सारा वर्णन संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। इसलिए संस्कृत को यह कहना कि केवल और केवल कर्मकांड की भाषा है, ठीक है, धार्मिक भाषा है, तो ये सब गलत है, ठीक है। संस्कृत में वो सब कुछ विद्यमान है जो हम अन्य ग्रंथों में ढूंढते हैं, ठीक है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत निश्चित रूप में पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जीवन पद्धति है। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इस बात को बताने वाली कोई अन्य भाषा नहीं है। कौन है? संस्कृत भाषा में ये चीजें, सारी चीजें हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तेन मनुष्य से समाज से परिष्कार भवति, उसी से हमारा और समाज का परिष्कार होगा। जैसे अभी आतंकवाद एक समस्या है, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्या, भ्रष्टाचार एक समस्या है। इन सभी समस्याओं को, सामाजिक समस्याएं हैं, इनके निराकरण की बात हमारी संस्कृत भाषा में पहले से कही गई। संतोष की बात हम करते हैं, धैर्य की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या, लालच नहीं करने की हम बात करते हैं। अगर ये सारी बातें अगर हमने अपने जीवन में अपना ली तो निश्चित तौर पर हमारा समाज शुद्ध परिष्कृत होगा, हमारे भले के बारे में सोचेगा, कभी भी भ्रष्टाचार की शिक्षा नहीं देगा, कभी भी आतंकवादी बनने की शिक्षा नहीं देगा। लेकिन उसके लिए वो साहित्य की जरूरत है, और वो साहित्य केवल और केवल हमारा अपनी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा में है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए, उसका साहित्य पढ़ना चाहिए। उक्तंच, इसलिए कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, अमृत के समान संस्कृत भाषा है। सरसम सरलम वचः, और बहुत ही सरस है, हृदय को स्पर्श करने वाली और सरल भाषा है। भाषासु महनीयम यत्, और सभी भाषाओं में उत्कृष्ट स्थान रखने वाली है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, हमारे नॉलेज और हमारे वैज्ञानिकों को, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही बढ़ाने वाली यह संस्कृत भाषा है। तो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप एक बार देख लें और इन शब्दार्थों को लिख लेंगे, और कल हम इसी चैप्टर का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो निश्चित तौर पर इसके अनुसार ही हम जीवन पद्धति जीने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।